लाहौर कलंदर्स गलतियों का अंबार लगाकर भी बच गई और कराची किंग्स को हराकर एलिमिनेटर 2 में जगह बनाने में कामयाब हो गई। कराची किंग जो कि इस इवेंट की फाइनल में पहुंचने की स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार थी, दो बैक टू बैक शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हो गई। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। कराची किंग ने पहले जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से मैच हारा और अपनी दूसरी पोजीशन खोई, उसकी वजह से वो क्वालिफायर 1 में नहीं जा पाए और फिर एलिमिनेटर 2 में लाहौर कलंदर ने उनसे शानदार बदला लिया। बदला कैसे? अगर आपको याद हो कि पिछली बार जो मैच हुआ था इसी सीजन में, उसमें शानदार परफॉर्मेंस दिखाई इरफान खान नियाजी ने और उन्होंने जीत जो है वो लाहौर कलंदर के मुंह में हाथ डाल के छीन ली, जिस पे शाहीन शाह अफरीदी का कहना था कि इनसे मुलाकात होगी अब सेमीफाइनल में। दैट मीन्स ही व्हाट ही मेंटेड टू से वाज नॉकआउट में मुलाकात होगी एंड लाहौर कलंदर हैड द लास्ट लाफ। लाहौर के हीरो साबित हुए अब्दुल्ला शफीक। क्या शानदार 65 रन की इनिंग खेली 35 बॉलों पर। मैं तो बार बार कहता हूं और अभी इस बार फिर कहूंगा कि जब अब्दुल्ला शफीक को खेलते हुए देखता हूं तो मुझे हैरानी होती है कि ये बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक सुपरस्टार कैसे नहीं है। सारी दुनिया के शॉट्स हैं, कट और पुल में इतनी महारत रखता है, खेलता है तो लगता है मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाला प्लेयर है। कल भी कुछ ऐसे शॉट्स थे जो क्रिकेट फैंस के लिए आंखों को ठंडक देने के बराबर हैं। खैर एनी हाउ, इस गेम पर बात करते हैं जहां ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट मैच था, नॉकआउट गेम था। यहाँ कराची किंग ने टॉस जीता और डेविड वार्नर ने बैटिंग का फैसला किया एंड आई थिंक वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, बिकॉज एक नॉकआउट गेम में रन्स ऑन द बोर्ड ऑलवेज मैटर्स। तो यहाँ उन्होंने यही सोचा कि ऐसा ही करना है और उनकी शुरुआत में टिम साइफर्ट के साथ पार्टनरशिप भी बड़ी शानदार रही और साइफर्ट की जैसे ही विकेट गिरी, जो आसिफ अली ने बड़ा ज़बरदस्त उनका कैच लिया, तो उसके बाद जैसे कैच पकड़ना ही भूल गई लाहौर कलंदर की टीम। डेविड वार्नर को तो 3 चांसेस मिले, लेकिन अफसोस की बात यह है कि साद बेग, इरफान खान नियाजी और मोहम्मद नबी कुछ भी नहीं कर पाए। उनसे कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं हुई। अगर बात की जाए तो ये जो नंबर 4 की पोजीशन है, कराची किंग को हमेशा इसी ने परेशान किया है। अच्छी बात ये हो रही थी कि टॉप 3 परफॉर्म कर रहे थे, यानी डेविड वार्नर, टिम साइफर्ट, जेम्स विंस। जब ये परफॉर्म करते थे, नीचे से आके खुशदिल और नबी ऐड कर देते थे, तो तब जाके कराची की बात बनती थी। जब जब ये नहीं चले हैं ऑब्वियसली तब तब कराची को प्रॉब्लम हुई है और कल भी ऐसा ही हुआ। डेविड वार्नर पे मुझे थोड़ी सी हैरत भी हो रही थी कि जब वो अपनी उन्होंने 75 ऑन 52 बॉल्स जब वो आउट हुए तो उसके बाद ही वॉज किकिंग हिमसेल्फ। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई 3 कैचेस, 3 चांसेस मिले हैं आपको, अब आपको किस बात का गुस्सा है? कोई लाहौर कलंदर ने कसम तो खाई नहीं है कि वो आपका कैच नहीं पकड़ेगी, कभी ना कभी तो आपने आउट होना ही था। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि डेविड वार्नर को अपने आने वाले बल्लेबाजों पे जरा सा भी यकीन नहीं है, इसलिए उनको गुस्सा आ रहा था कि मैंने कम किए, आगे आने वाले तो कुछ खास करेंगे नहीं। वो तो भला हो खुशदिल शाह का, जिन्होंने वो 14 बॉलों पे 27 की इनिंग खेल ली। आखिरी ओवर में उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट इतना तो किया कि जिसकी वजह से 190 तक स्कोर पहुंचा। और इसमें भी आपको लाहौर कलंदर को क्रेडिट देना होगा, जैसी फील्डिंग उन्होंने की है। अनगिनत चौके छोड़े हैं, 4 कैच छोड़े, 3 तो मैंने आपको बताया डेविड वार्नर के थे। 4 नो बॉल्स कराई जिन पे 3 फ्री हिट्स पे बाउंड्रीज लगी, तब जाके 190 हुआ। कल अगर आपने ARY न्यूज़ की ट्रांसमिशन भी देखी हो या हर लम्हा पुरजोश देखा हो तो उसमें भी मैंने एक बात कही थी जो मैं आज फिर कहूँगा, शायद हमारे यहाँ प्लेयर्स सीरियस ही नहीं ले रहे हैं PSL को। जमान खान आखिरी बॉल नो बॉल पे खुशदिल शाह को बोल्ड करते हैं और जब पता चलता है कि नो बॉल है तो वो हंस रहे हैं। इवन कमेंट्री में वसीम अकरम ने एक जुमले में इसको एक्सप्लेन कर दिया, मैं यहाँ होता मुझे हंसी नहीं आती, मुझे गुस्सा आता, अपनी गलती पे ना मुझे अफसोस होता कि मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है। वो हंस रहे हैं, चौके छक्के पड़ते हैं, हंसते हैं। ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, दिस इज क्रिमिनल। 4 नो बॉलें जिनमें से 3 तो जमान खान नहीं कराई थी। खैर नहीं आओ, 190 का स्कोर बना तो हम सबको पता है कि ये बिलो पार स्कोर है लाहौर की पिच के हिसाब से। बट प्रॉब्लम ये है कि जब नॉकआउट गेम होता है आपको लगता है कि ये स्कोर भी ठीक ठाक है, सामने वाली टीम पर भी प्रेशर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमको पता था कि थोड़ी जो लाहौर की टीम है ना वो थोड़ी वनरेबल हो गई है, बिकॉज उनके लिए उनके 3 फॉरन प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे।
जिनमें डेरिल मिचेल, सिकंदर रजा और सैम बिलिंग शामिल थे। ये तीनों कल अवेलेबल नहीं थे, तो लगा कि इनको परेशानी होगी और सारा जो इनका प्रेशर आएगा वो फ़खर जमान, नईम और अब्दुल्ला शफीक पे आएगा। नईम तो ऐसा कुछ खास कर नहीं पाए, फ़खर और उनके बीच में कोई 42 रन की पार्टनरशिप हुई। 42 रन पे पहली विकेट गिरी, लेकिन उसके बाद फिर जाहिर है फ़खर खूब अच्छा खेल रहे थे, उन्होंने 47 किए और साथ में फिर अब्दुल्ला शफीक ने जिम्मेदारी ली। जैसे मैंने शुरू में कहा कि मॉडर्न डे क्रिकेट की जो हम बात करते हैं वैसी बैटिंग उन्होंने की। ही स्कोर्ड 65 ऑन 35 बॉल्स और उसके बाद कुशल परेरा ने उनका बहुत साथ दिया। नॉर्मली कुशल परेरा जो हैं वो भी तेज़ खेलते हैं, लेकिन उनको पता था कि अब्दुल्ला शफीक जिस तरह के मूड में आए हैं, तो उन्होंने थोड़ा संभाला। 24 बॉलों पे 30 रन किए। राजा पक्सा एंड में आके उन्होंने 12 बॉलें खेली और 23 रन बनाए। विनिंग शॉट भी उन्होंने लगाया, तो उनकी इस इनिंग की बदौलत बहुत शानदार कामयाबी हासिल की लाहौर ने 6 विकेटों से और 8 बॉलों पहले ये मैच ख़त्म कर लिया। तो क्रेडिट टू लाहौर कलंदर कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जीत हासिल की। बट जब आप जीत जाते हैं उसके बाद आपको इन चीज़ों पे गौर करना पड़ता है। फील्डिंग का स्टैंडर्ड थ्रू आउट दिस PSL सीज़न 10 हैज़ बीन रिडिक्यूलस। बहुत बुरी, बहुत ख़राब फील्डिंग की है। सिर्फ मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा, कराची ने भी की है, लाहौर ने भी की है, हमने इस्लामाबाद को भी देखा है, मुल्तान को तो छोड़ ही दें। इवन कोयटा को भी फील्डिंग में प्रॉब्लम हुई है। आई एम सरप्राइज कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है कि कैचेस छूट रहे हैं। इनफैक्ट आफ्टर मैच जब डेविड वार्नर ने बात की तो उन्होंने कहा कि हमने पूरे टाइम में क्रूशल वक्तों पे विकेटें गंवाई हैं और फील्डिंग हमारी हमेशा बेकार रही है। हमने बहुत ख़राब फील्डिंग की जिसकी वजह से हमें मैचेस कॉस्ट हुए। तो खुद डेविड वार्नर ये बात मान रहे हैं। साथ साथ उन्होंने PSL की बड़ी तारीफ़ की, कराची किंग के ओनर सलमान इकबाल की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया अदा किया। कहा सिक्योरिटी पैरामाउंट होती है, टॉप नॉच होती है, मैं अगले साल भी PSL के लिए पाकिस्तान आना चाहूँगा। तो एक बड़ा शानदार एक्सपीरियंस, बट एंड इतना अच्छा नहीं हुआ उनकी कप्तानी में कराची किंग का, क्योंकि लग ये रहा था कि इस बार जो ड्राफ्ट में टीम बनाई है वो बड़ी ज़बरदस्त बनाई है और डेविड वार्नर का माइंडसेट आएगा तो कराची बहुत अच्छा करेगा और शायद क्या पता 2020 के बाद यहाँ कामयाबी भी हासिल करे, जीत भी जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं जो गलतियाँ हुई हैं, एक तो जैसे फील्डिंग की बात हुई, थोड़ा कहीं हमें जाके हमने बहुत ज़्यादा टॉप 3 पर रिलाई किया हुआ था। नंबर 4 की मैंने बात की, जहाँ सात बेग से ऐसी फीलिंग आती है कि वो इस स्टेज के लिए अभी रेडी नहीं है। तो ओवरऑल कराची को नेक्स्ट सीज़न में फिर से आना है और नेक्स्ट टाइम अच्छा करने की कोशिश करनी है। जहाँ तक लाहौर की बात है, ये गलतियां जो उन्होंने की हैं, आई होप आज के इस गेम में यानी एलिमिनेटर 2 में उसको ना दोहराएं, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड उनको दूसरा मौका नहीं देगी। जहाँ तक इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात है, हम हमेशा कहते हैं कि वो पिंडी में बहुत अच्छा खेलते हैं, लाहौर में इतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस नहीं रहती। तो वो तो एक मसला है। साथ साथ एलेक्स हेल सिर्फ 2 मैचेस के लिए अवेलेबल थे, अब वो नहीं होंगे उनके लिए अवेलेबल, तो ये एक इशू है। थोड़ा सा उनको ज़रा सा डिस्टर्बेंस होगी इसकी वजह से। वो जो जब से PSL वापस आई है उनके मेन प्लेयर्स जो हैं वो उनकी जगह रिप्लेसमेंट प्लेयर्स आए थे। अब वो किसको खिलाते हैं, क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं अपनी टीम, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है आज के इस गेम से, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।